नमस्कार साथियों, मेरे अपने चैनल द वकालत गुरु में आप सबका स्वागत है। काफ़ी समय बाद आपके बीच आने का अवसर मिला। कुछ तकनीकी समस्याएं थी, इस कारण दूर था। फिर से मैंने वापसी करी है। साथियों, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान आपने एक बहुत ज़रूरी चीज़ सुनी होगी, एक बहुत कॉमन सी धारा जो प्रशासन अक्सर अपने प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल करने के लिए लगाता है आम लोगों पर। 107/16 कहते हैं उसे। शांति भंग की ये धारा होती है। प्रशासन का ये विशेषाधिकार है, वो ऐसे कुछ प्रमुख लोगों को जिनसे उसे चुनावों में विवाद की आशंका रहती है, जिनके बीच विवाद की आशंका रहती है, प्रशासन उन्हें 107/16 के अंतर्गत एक नोटिस देता है। तो जब ये नोटिस आपको प्राप्त हो तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ये साधारण प्रक्रिया है, ये चलती रहती है, इससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं होता कि आप विवादित आदमी हैं, इसका ये भी मतलब नहीं होता कि आपको प्रशासन से घबराना है। बहुत रिलैक्स होकर फिर एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। आपको मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाना होता है, वहां जाकर अपना व्यक्तिगत सेल्फ बेल बॉन्ड जमा करना होता है और इसमें बहुत खर्चे भी नहीं आते हैं और ये एक साधारण प्रक्रिया है। इस साधारण प्रक्रिया को बिल्कुल साधारण तरीके से समझने की जरूरत है और निश्चित रूप से इससे घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आ गया है, चुनाव में ये बहुत कॉमन चीजें होती हैं। चुनाव के बाद 6 महीने के बाद ये स्वतः ही समाप्त भी हो जाती है। आप जमानत नहीं भी कराते हैं तो भी ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो जब भी आपके पास इस तरह के नोटिस आए, इस तरह कोई आपके पास सम्मन आए, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आम ये प्रशासन का एक आप ये कह सकते हैं कि एक उसका विशेषाधिकार है। अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके वो आपके ऊपर 107/16 की कार्रवाई करता है। धारा 107/16 की गंभीरता उसी समय होती है जब चुनाव के दौरान आपका किसी से कोई विवाद हो जाए। पुलिस एक सेल्फ बॉन्ड देती है कि आप चुनाव के दौरान किसी के साथ पोलिंग बूथ पर, पोलिंग बूथ के बाहर या मतदान के समय या मतदान के दिन किसी के साथ कोई विवाद नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई समस्या पैदा नहीं करेंगे। यदि उस दौरान कोई विवाद होता है तो पुलिस अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको गिरफ्तार कर सकती है। यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो अपराध की गंभीरता के हिसाब से जो उस समय आईपीसी की धारा आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, आईपीसी की जो धाराएं होती हैं उस धारा के अंतर्गत जिस भी किस्म का अपराध होगा उस किस्म की सजा होगी और उसी तरह से ट्रायल चलेगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया है। जब भी इस तरह का नोटिस आए, विवादों से बचते हुए स्वयं सेल्फ बॉन्ड जमा करके, अपना एक पर्सनल बेल बॉन्ड जमा करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। 6 महीने के भीतर ये स्वतः समाप्त हो जाती है, लेकिन आपको कोई विवाद नहीं करना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के कानून का हम सबको सम्मान करना चाहिए और हमें आपको सम्मान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।